हाय स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में वो था ओरिजिनल पोजीशन या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की, जो कि जॉन रॉल्स ने दिए थे। दो प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल है वो? पहला प्रिंसिपल जो है वो है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल का। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है और जो हमने फर्स्ट वीडियोस में पढ़ा था वो दो टाइप्स थे। ठीक है ना, डिफरेंस है सब में। वो दो टाइप्स हैं, ये दो प्रिंसिपल है अलग। एग्जाम में अलग से आएगा, अगर आपको प्रिंसिपल लिखना होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन में होगा ये चीज़ कि प्रिंसिपल राइट ठीक लिखने के लिए। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल होते हैं जस्टिस के। तो पहला प्रिंसिपल है वो है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। तो इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या होता है? ये बोलता है कि दैट एवरी पर्सन हैज़ इक्वल बेसिक लिबर्टीज़। हर एक सिटीज़न के पास, हर एक ह्यूमन के पास, ठीक है, हर एक इंसान के पास इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ हैं। ठीक है, हर इंसान पहले तो इक्वल है और उसके बाद जो भी लिबर्टीज़ हैं वो इक्वल है आपस में। ठीक है, कोई भी किसी की लिबर्टी किसी से ज़्यादा नहीं, किसी से कम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फ्रीडम पर्सन है, पर्सन बी, दो पर्सन है। पर्सन बी का, पर्सन ए का जो फ्रीडम है वो पर्सन बी से ज़्यादा है। ये पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही होता है, यही कहा जा रहा है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, दैट एवरी पर्सन हैज़ इक्वल बेसिक लिबर्टीज़। और बेसिक लिबर्टीज़ में आपका इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ये बेसिक लिबर्टीज़ होती हैं और ये सब इक्वल है। सेकंड लाइन क्या है इसका? सेकंड पार्ट, विच मस्ट ऑल्सो बी कंपैटिबल विद दोज अदर सिटीजन। ये सेकंड लाइन में कहा जा रहा है कि ये जो बेसिक लिबर्टीज़ हैं ये ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे लोगों के साथ भी ये कंपैटिबल हो। वही एग्जांपल जैसे हम मैंने ए और बी का समझाया था कि ए के जो बी इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ हैं, ठीक है, बेसिक लिबर्टीज़ वो बी से बड़े नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्वल रहेंगे तभी वो इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ हैं और एक दूसरे के साथ क्या है? कंपैटिबल है। ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो बस यही इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत छोटा सा यही चीज़ समझा, यही है कि सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, सारे सिटीजन को जो भी लिबर्टी मिली है वो इक्वल है और एक दूसरे के साथ सब कंपैटिबल हैं। बस यही है। सेकंड आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो ये क्वेश्चन है ना, ज़्यादा अच्छे से समझे आप लोग। सेकंड वाला क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये लाइन छोड़ दो यार, ये बस क्या याद रखो? सोशल एंड इनइक्वालिटी प्रिंसिपल। इसमें दो टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी में दो टाइप के प्रिंसिपल। पहला आपका है डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल होते हैं आपके। तो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज। ठीक है, क्या है मतलब? लीस्ट एडवांटेज के लिए, लीस्ट एडवांटेज ग्रुप, लीस्ट एडवांटेज कम्युनिटी के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट वो करना, कलेक्ट करना या एक्वायर करना। ठीक है, ये होता है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल। बस क्या है? टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज ग्रुप, ये हो गया आपका डिफरेंस प्रिंसिपल। सेकंड क्या है आपका? इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो है कि अटैच टू ऑफिसेज एंड पोजीशन ओपन टू ऑल अंडर कंडीशन ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें कहा गया है कि जो भी ऑफिसेज हैं या कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कुछ भी है, वहाँ पे जो भी पोजीशंस हैं, किसी भी टाइप की पोजीशंस है, वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए। ठीक है, सबके लिए ओपन होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर की जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब मैटर नहीं करता, सबके लिए ओपन होनी चाहिए वो चीज़। और अगर ये कंडीशन होगी, वो सबके लिए ओपन रहेगी, तो क्या प्रोमोट होगा? फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल यही होता है। तो आपकी तीन प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, तीन टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। कौन सा? पहला तो हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल, एंड थर्ड हो गया आपका इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को लेक्सिकल ऑर्डर में समझते हैं क्या? ठीक है, लेक्सिकल ऑर्डर ये भी लिखना है, अगर एग्जाम में आपको कहीं पे आ गया लिखने के लिए टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, तो साथ में ये वाली लाइन भी लिखना इंपॉर्टेंट है, लेक्सिकल ऑर्डर। ये क्या है लेक्सिकल ऑर्डर में? टू वन इज़ ग्रेटर देन टू बी इज़ ग्रेटर देन टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके को इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है कि लिबर्टी इज़ ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज़ ग्रेटर देन डिफरेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं, हर एक डिफरेंट के ले लेके। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल्स थे आपके, एक एक प्रिंसिपल को समझते हैं। ठीक है, डिफाइन भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटा ही रहेगा, बट उसको थोड़ा डीपली समझ जाते हैं कि है क्या। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या है? बेसिक लिबर्टीज, जो मैंने बोला था आपको कि बेसिक लिबर्टीज क्या क्या है, ऊपर जो हमने पढ़ा था कि क्या क्या बेसिक लिबर्टीज होंगी जो इक्वल होनी चाहिए। तो पहला है फ्री स्पीच, सारे सिटीजन के पास फ्री स्पीच होना चाहिए। मोबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन यानी लॉ,
कंटेस्ट सिलेक्शन, ये तो पता ही है आपको कि इलेक्शन कंटेस्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये जितनी फ्री देखी आपने, ये 3 और 4 जो देखे, ये लिबर्टी फॉर ऑल वाली है, ठीक है, यानी सबके पास ये फ्रीडम होनी ही चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल? इसमें 2 टाइप की बात की गई है। पहला, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर जस्ट। क्या? ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर जस्ट, एक तो इनइक्वालिटी बोला, ऊपर से जस्ट, तो इनइक्वालिटी जस्ट कैसे हो सकता है? इक्वालिटी जस्ट होता है ना, मतलब इक्वालिटी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और इक्वालिटी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट इनइक्वालिटी को कैसे कोई जस्ट कह सकता है? तो यहाँ पे सिचुएशन है, क्या है, इफ़ एवरीवन गेट्स इक्वल चांस टू मेक चॉइसेस, अगर हर इंसान को इक्वल चांस मिले कि वो खुद से चॉइस, उसको इक्वल चांस मिले कि उसको इक्वल चॉइस मिले कि मुझे वो क्या करना है उसको ज़िंदगी में, या उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उसकी फ्रीडम मिले, ठीक है। अगर वो इतना खुद से उसको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन की बात ना, अगर उसको ऑप्शन मिल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो जस्ट है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्या? अगर कोई सोसाइटी है जहाँ पे जो पर्सन ए है, ठीक है, इसको चांस मिल रहा है, इसको ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शंस हैं ऑल्टरनेटिव, कि इसको ये चॉइस नहीं, चॉइस ए नहीं, चॉइस बी के पास जाना है, या चॉइस बी इसको वो करना है, चॉइस बी के पाथ पे जाना है, ठीक। तो इसके पास जो ऑप्शन मिला इसको, ठीक है, इक्वल चांस मिला इसको, बाकियों की तरह चांस भी मिला कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहता है, उसके पास ऑप्शन भी मिला, चॉइसेस भी हैं इसके पास। तो ऐसी सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर है तो वो जस्ट है, वो एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। बट दूसरा कंडीशन क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर नॉट जस्ट, ठीक है। क्या? सोशल एंड इकोनॉमी इनइक्वालिटी आर नॉट जस्ट, वो जस्ट नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? किस सिचुएशन पे? इफ़ पीपल फेट डिपेंड्स ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, अगर लोगों की जो ज़िंदगी, लोगों के जो ऑप्शंस हैं, या लोगों के कह सकते हैं लोगों के जो नेक्स्ट स्टेप हैं, वो अगर डिपेंड है किस चीज़ पे? किस्मत, फेट पे अगर डिपेंड है कि अगर मैं कुछ भी नेक्स्ट स्टेप लेने चाह रहा हूँ वो पूरा किस्मत पे डिपेंड है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये जो लाइन है, किस्मत ने साथ दिया तो ऐसी सोसाइटीज़ में जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो जस्ट नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये वही बता रहा है कि अगर लोगों के जो फेट है वो डिपेंड रहे इन 2 सर्कमस्टांस, अब किस्मत अगर इन दो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड है तो वो जस्ट सोसाइटी नहीं है। पहला, कैसा सर्कमस्टांसेस होना चाहिए? अनइक्वल सोशल सर्कमस्टांसेस। अनइक्वल सोशल सर्कमस्टांसेस मतलब हो गया कि सोशल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं सोसाइटीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को लेकर, डिफरेंट इंडिविजुअल को लेकर, जैसे कि कोई इंसान रिच है, ठीक है, कोई इंसान पुअर है, तो ये सोशल इनइक्वालिटी हो गई इसके साथ, ठीक है। तो यानी इसको मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम देगा तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, बुक्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, तो उसको ईजिली मिल सकते हैं क्योंकि रिच है, ख़रीद सकता है। ये पुअर है, इसको रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, तो इसको मुश्किल से मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये जो हो गया, ये सोशल सर्कमस्टांसेस हो गए, ठीक है, ये अनइक्वल सोशल सर्कमस्टांस हो गए। दूसरा होता है अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांसेस। नेचुरल सर्कमस्टांसेस जैसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने बैठे, आप एग्ज़ाम होगा एक, जो पर्सन ए है वो एक बहुत ही फिट हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और वो बिल्कुल हर तरीके से फिट है, ठीक है एकदम। जो पर्सन बी है, ठीक है, वो हैंडीकैप है। तो फॉर एग्जांपल दोनों को एग्ज़ाम में पहुंचना था 9 बजे, वो पर्सन जो ए था वो पहुंच गया 9 बजे, पर्सन बी हैंडीकैप है जिस वजह से उसको लेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांस है, ठीक है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के सर्कमस्टांसेस बताए जाते हैं। अगर ये दो जो टाइप के सर्कमस्टांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं फेट पे, ठीक है, फेट पे डिपेंड करते हैं। अगर ये दोनों सर्कमस्टांसेस है सोसाइटी में तो वो सोसाइटी सोशली और इकोनॉमिक इक्वालिटी है उस सोसाइटी में, तो वो जस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था जो फर्स्ट वाला था, उसमें क्या था कि अगर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है सोसाइटी में तो वो जस्ट है अगर जब तक लोगों को चांस मिल रहा है अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेने का, ठीक है। फर्स्ट वाले में चांस मिलता है अपने डिसीजंस लेने का, और सेकंड वाले में चांस नहीं मिलता, ठीक है। चांस क्यों नहीं मिलता?
कभी कभी सोशल सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम आती हैं, कभी कभी अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है? तो जो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इसका सॉल्यूशन जो है वो है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस प्रिंसिपल ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो वरना थोड़ी लंबी हो जाएगी, और अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो बोरिंग होने लगती है ज़्यादा। तो छोटी छोटी वीडियोस होगी, छोटी छोटी हर एक टॉपिक की अलग वीडियोस होगी, तो ईजी भी होगा समझने में और ढूंढने में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंस प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।